प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से हम आनंदित हैं आपसे दोबारा मुलाकात करके। प्रियो, पिछली बार हमने एक बहुत ही गंभीर विषय को लेकर आपसे बातचीत करी थी। विषय था कॉलिंग को लेकर, यानी बुलाहट को लेकर। हर एक व्यक्ति की एक बुलाहट होती है और उस बुलाहट के लिए क्या क्या योग्यताएं परमेश्वर हमारे भीतर देखता है, इस विषय को लेकर मैं आपके बीच में मौजूद थी। प्रियो, आज भी एक खूबसूरत विषय को लेकर मैं आपके साथ हूँ। कई लोगों से हमारी बातचीत हुई बीते सप्ताह में और बीते कई समय से ऐसे लोगों से बातचीत हो रही है जो जीवन से निराश हो चुके हैं। परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं, इतनी ज़्यादा हताशा और निराशा में हैं कि जब भी उनसे बात करो वो आंसुओं के साथ अपनी बात शुरू करते हैं और जब प्रार्थना की जाती है तो आंसुओं से भरकर दुआएं वो करते हैं। प्रियो, सच में कई लोग जिंदगी से हार मान चुके हैं। उनका पूरा विश्वास, पूरा भरोसा यीशु मसीह पर है, पर वो नहीं जानते कि इस फाइट को जिसे वो लड़ रहे हैं कैसे लड़ा जाए। आज इसी विषय को लेकर मैं आपके बीच में मौजूद हूँ। प्रियो, हमारी कई ऐसे लाइफ की फाइट्स होती हैं, कई ऐसी बैटल्स होती हैं, कई ऐसी समस्याएं होती हैं जिनका उत्तर पाने के लिए हमें एक लिमिट को क्रॉस करना होता है। यानी थोड़ी सी प्रार्थनाएं काफ़ी नहीं है, थोड़ा सा यीशु मसीह के कदमों में बैठ लेना काफ़ी नहीं है। जितना बड़ा आपकी समस्याओं का आकार है उतना ज़्यादा आपकी प्रार्थनाओं की ज़रूरत है। प्रियो, यदि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है जो बहुत समय से चला आ रहा है, चाहे वो कोई बीमारी है, चाहे पारिवारिक कोई ऐसी समस्या है, चाहे कोई जीवन की ऐसी परिस्थिति है जिसने आपको तोड़ रखा है, हताश और निराश कर रखा है, मैं आपको बताना चाहती हूँ प्रियो, आपको रात की प्रार्थना शुरू करनी होगी। जी हाँ प्रियो, रात यानी कि रात के समय में की गई प्रार्थना का एक अपना अभिषेक है। वो बहुत से जुओं को, आपके जीवन की बहुत सी समस्याओं को समाधान करने के लिए, बहुत से जुओं को तोड़ देने के लिए काफ़ी है। प्रियो, यीशु मसीह परमेश्वर के इकलौते बेटे थे। परमेश्वर के इकलौते बेटे होने के बाद भी यीशु मसीह ने कई बार सारी रात प्रार्थना में बिताई। वचन कहता है कि वो पहाड़ पर चढ़े जाते थे और पूरी रात वो प्रार्थना में बिताते थे। यदि आप मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाले तो लिखा है लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसके 12वें पद में, यहाँ इस प्रकार लिखा है, और उन दिनों में वो पहाड़ पर प्रार्थना करने को निकला। कौन? यीशु मसीह। और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। हालेलुया। प्रियो, यीशु मसीह प्रार्थना की इम्पोर्टेंस को जानते थे। मैं बात करना चाहती हूँ उन लोगों से जो प्रार्थना को लेकर ही गंभीर नहीं है, जिनको यही नहीं पता कि प्रार्थना उनका वेपन, उनका हथियार है। प्रियो, यीशु मसीह जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, वो इस बात को जानते हैं कि प्रार्थना कितनी इम्पोर्टेंट है। और लिखा है वो रात को पहाड़ पर प्रार्थना करने गए और लिखा है और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। हालेलुया। प्रियो, सारी रात वो घुटनों में अपने पिता से बात करते रहे। और उसके बाद हुआ क्या? आए आगे पढ़े। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। प्रियो, यीशु मसीह ने पूरी रात प्रार्थना में बिताई और दिन में जब वो नीचे आए, बहुत से चेले, बहुत से लोग उन्हें फॉलो करते थे। उन्होंने उनमें से 12 लोगों को चुन लिया और उन्हें प्रेरित कहा। प्रियो, यीशु मसीह को अपने चेले चुनने के लिए, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने के लिए प्रार्थना की ज़रूरत थी। और वो कोई छोटी 10 मिनट की प्रार्थना, आधा घंटे की प्रार्थना, 1 घंटे की प्रार्थना नहीं। लिखा है पूरी रात यीशु मसीह ने प्रार्थना में बिताई। कई बार प्रियो, हम लोग आधा घंटा बहुत, 1 घंटा बहुत। प्रियो, प्रार्थना करना भी बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम प्रार्थना कैसे करनी है। और जो प्रार्थना करते भी हैं उनको लगता है 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बहुत कर ली और उत्तर क्यों नहीं आ रहा है। हमने 2 घंटे कर ली, उत्तर क्यों नहीं आ रहा। हम 2-3 दिन से उपवास में हैं, उत्तर क्यों नहीं आ रहा। प्रियो, कई ऐसे आपके जीवन के युद्ध हो सकते हैं जिनको जीतने के लिए आपको रात की प्रार्थना में उतरना होगा।
जब अंधकार की ताकतें काम कर रही होती है, जब आसपास आप जानते हैं बहुत सारी अंधकार की ताकतें रात में वर्क करती हैं, अंधकार में वर्क करती हैं। कभी आप बड़े बड़े जो परमेश्वर के दास हुए उनकी बुक्स को पढ़िए, उनकी टीचिंग्स को सुनिए, उनकी प्रीचिंग्स को सुनिए, आपको समझ में आएगा प्रियो, बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज रात में काम करती हैं, क्योंकि दुष्ट भी जानता है अंधकार में जब सब कुछ शांत होता है, ज्योति का कोई नामो निशान नहीं होता, ऐसे समय में दुष्ट कार्य करता है। बीमारियां रात में फैलती हैं, चीजें रात में गड़बड़ा जाती हैं। प्रियो, ऐसे समय में यदि कोई धर्मी जन घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहा हो, उसका एक अपना अभिषेक है, उसकी अपनी एक पावर है, अपनी अनॉइंटिंग है। आपको पता नहीं है, एक धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। बाइबल बताती है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आप अपनी पावर को, अपनी स्ट्रेंथ को भूले बैठे हैं, आप नहीं जानते। जिस समय आप घुटने टेक देते हैं, आसमान में ताकतें डगमगाने लगती हैं, उस दुष्ट के पैर कपकपाने लगते हैं। यीशु मसीह के नाम से जो व्यक्ति घुटने टेक कर प्रार्थना करता है, प्रियो, उस दुष्ट का सिंहासन गिर जाता है। हालेलुया। प्रियो, प्रार्थना जरूरी है, और जो रात की प्रार्थनाओं में उतर जाए, यानी कि आपने अपने भोजन को किया, आपने डिनर किया, आपने अपने घर में जो आपको थोड़े बहुत काम करने आपने किए, और आप अपने कमरे में जाकर परमेश्वर के साथ समय को बिताना शुरू कर रहे हैं 10 बजे के बाद से। प्रियो, 10 मैं एक स्टैंडर्ड टाइम बोल रही हूँ। आप जिस भी टाइम को, आपको जो सूटेबल टाइम हो, कोई लोग 11 बजे सोते हैं, कोई जल्दी सो जाते हैं, जो भी आपका सूटेबल टाइम हो, आप 10 बजे या 11 बजे जो भी है, आप घुटनों पर आए, आपने परमेश्वर की आराधना करनी शुरू करी, वर्शिप कर रहे हैं, आप प्रार्थनाओं में समय बिता रहे हैं। प्रियो, 10 से 4 बजे तक, सुबह के 4 बजे तक आप परमेश्वर के साथ हैं। आप कहेंगे बहन ये बहुत टफ है, क्योंकि पूरी रात प्रार्थना कैसे की जा सकती है, हम एक ही विषय को लेकर कैसे बैठ सकते हैं। प्रियो, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप वर्शिप करिए, आप वचन उठाकर पढ़िए। प्रियो, रात में परमेश्वर अपने वचन से के भेदों से आपको भरेगा, नए नए रेवलेशंस आपको मिलेंगे। आप कहोगे अरे ये वचन तो मैं पहले भी पढ़ता था, लेकिन आज ये मुझसे अलग तरीके से बात कर रहा है। होली स्पिरिट आपके कमरे में आपके साथ मौजूद होगा और आपको वर्ड बाय वर्ड आपको सिखाएगा कि परमेश्वर का वचन आपसे क्या बात कर रहा है। आपको अपने जीवन के कई प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, जिन चीज़ों के लिए आप फाइट कर रहे हैं, परमेश्वर आपको बताएगा कि इसका उत्तर कैसे मिलेगा। प्रियो, आप वचन पढ़िए, आप प्रार्थना करिए, आप इबादत में समय बिताइए, और जैसे जैसे आप 2 से 3 से 4 के करीब आते हैं, प्रियो, विश्वास करिए वो समय है जब आप पूरी रात प्रार्थना में बिताने के बाद, अब 2, 3, 4, ये जो लास्ट का जो पहर होता है, जब भोर होने वाली होती है, जब सूर्य की किरणें निकलने वाली होती है, जब इस समय आप खुदा की उपस्थिति में बैठे होंगे, परमेश्वर करूब की मानिंद आपके ऊपर उतर आएगा। आपके जीवन का अंधकार चला जाएगा। जैसे जैसे आकाश से ज्योति उदय होती, जैसे सूर्य की किरणें आके पृथ्वी के अंधकार को दूर करती है, आपके जीवन के अंधकार टूट जाएंगे, दूर हो जाएंगे। आप जिन बेड़ियों में जकड़े हैं वो टूट जाएंगे। प्रियो, अपना अभिषेक है इसका, एक बार कर कर देखिए, प्रार्थनाएं करके देखिए फर्स्ट थिंग, और रात की प्रार्थनाएं, भोर की प्रार्थनाएं करके देखिए। अगर आप किसी चीज़ से जूझ रहे हैं, प्रियो, मैं फिर कहती हूँ, आपका सोल्यूशन आपके हाथों में है। आप सोचते हो किसी दास से, किसी दासी से प्रार्थना करवा कर, या 1 घंटा 2 घंटा प्रार्थना बैठे, किसी पास्टर कोई तो सुन ले, कोई तो हमारे लिए इस तरह से प्रार्थना करे कि ये जीवन की नेगेटिवनेस, ये अंधकार चला जाए। प्रियो, आप कर सकते हो, बस करना क्या है, यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करना है, और अंधकार के उस समय में जब अंधकार की ताकतें काम कर रही हो, आप घुटनों पर आ जाइए, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, बुलाकर, ये जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित किया। यीशु मसीह को एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना था, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन, एक मिनिस्ट्री, एक वर्ल्ड वाइड मिनिस्ट्री यीशु मसीह को करनी थी। यीशु मसीह को लोगों को बताना था कि वो परमेश्वर का पुत्र है। एक बड़ा कार्य यीशु मसीह को करना था। पता है, उसको 12 चेले चुनने थे। पूरी रात प्रार्थना में बिताई, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन। अगर आप अपने जीवन में कोई डिसीजन लेना मांग रहे हैं, यीशु मसीह से सीखिए उसने क्या किया, देखिए उसने क्या किया। पूरी रात प्रार्थना में, पहाड़ पर बिताई, प्रार्थना में बिताई,
पूरी रात बिताई और जब दिन हुआ तो 12 चेले चुने। प्रियो, होली स्पिरिट बताएगा आपको कैसे आपको चीज़ों को करना है। आप अगर किसी चीज़ का डिसीजन लेना मांगते हैं, आपको नहीं पता, आपको नहीं समझ में आ रहा, पूरी रात प्रार्थना में बिताइए प्रियो। ये पवित्र आत्मा आपको बताएगा कैसे आप उन डिसीजंस को ले पाएंगे, कैसे क्या चीज़ आपके लिए सही है, क्या गलत है। होली स्पिरिट आपको गाइड करेगा। आगे देखिए क्या लिखा है, इसके 17वें पद में लिखा है, जब वो उनके साथ उतरकर चौरस जगह में खड़ा हुआ और उसके चेलों की बड़ी भीड़ और सारे यहूदिया और यरूशलेम और सूर और सैदा के समुद्र के किनारे से बहुतेरे लोग जो उसकी सुनने और अपने बीमारियों से चंगा होने के लिए उसके पास आए थे वहाँ थे। प्रियो, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है, यीशु मसीह पहाड़ पर पूरी रात प्रार्थना करके दिन में नीचे उतरे, अपने 12 चेले चुने और इसके बाद क्या हो रहा है, लिखा है सूर से, सैदा से और बहुत सारे जगहों से बहुत से लोग जो अपनी बीमारियों से चंगा होना चाहते थे वहाँ पर आ गए। प्रियो, सेवकाई में बहुत से लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। मैं अगर आप परमेश्वर के दास और दासी हैं, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ प्रियो, कि आप अपने एफर्ट से कभी भी ऐसी भीड़ को, ऐसे यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोगों को नहीं बुला सकते। आप सोचें आप एफर्ट करेंगे, आप अपने शरीर में युद्ध करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। प्रियो, लिखा है पूरी रात जब उसने प्रार्थना में बिताई, तो जब वो उस स्थान पर था, चौरस स्थान पर, लिखा है सूर से, सैदा से और बहुत से स्थानों से बहुतेरे भीड़ वहाँ पर मौजूद थी जो यीशु मसीह को सुनना मांगती थी, अपनी बीमारियों से चंगा होना मांगती थी। वहाँ पर बहुत से लोग थे और लिखा है और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुए लोग भी अच्छे किए जाते थे और सब उसे छूना चाहते थे क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलकर सबको चंगा करती थी। हालेलुया। तो ये है बिकॉज आपने पूरी रात प्रार्थना में बिताई, क्योंकि यीशु मसीह ने पूरी रात प्रार्थना में बिताई। एक सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर जब वो पहाड़ से नीचे उतरा, लोग उसे छूना चाहते थे क्योंकि वो जानते थे उसमें से सामर्थ्य निकल रही है जो लोगों को चंगाई दे रही है। हालेलुया। प्रियो, यीशु मसीह ने कहा है कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े कार्य करोगे, मैं जो करता हूँ मुझसे भी बड़े कार्य। हालेलुया। प्रियो, आपके जीवन में भी ये कार्य, अगर आप परमेश्वर की सेवकाई करते हैं, सेवा करते हैं, प्रियो, आप अगर होल नाइट प्रेयर में उतर जाएं, प्रार्थनाओं में उतर जाएं, अपने आप को प्रार्थनाओं से ढांप दे, आपसे सामर्थ्य निकलेगी, लोग चंगे होंगे, लोगों के जीवन से दुष्ट आत्माएं निकलेंगी। प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा बिकॉज प्रेयर ब्रिंग्स पावर। सामर्थ्य लेकर आती है प्रार्थनाएं। मैं आपको बताना चाहती हूँ प्रियो, प्रार्थनाओं की बहुत सामर्थ्य है। बात सिर्फ रात की ये नहीं है कि अगर मैंने रात कहा है तो अब आप दिन की प्रार्थनाएं छोड़ दी। आप दिन में भी प्रार्थनाएं करें, आप भोर को भी प्रार्थना, आपको जब समय मिले, क्योंकि प्रार्थनाओं की बहुत सामर्थ्य है। प्रार्थनाएं बंधनों को तोड़ देती हैं, प्रार्थनाएं जीवनों को बदल देती हैं। जब एक व्यक्ति इस पृथ्वी पर यीशु मसीह के नाम से घुटने टेक कर प्रार्थना करता है, प्रियो, स्वर्ग से स्वर्गदूत भेज दिए जाते हैं उसकी सहायता करने के लिए, सहायता करने वाली आत्माएं भेज दी जाती हैं उस व्यक्ति की सहायता करने के लिए। वहाँ का एनवायरनमेंट चेंज होने लगता है। जिस स्थान पर आप प्रार्थना कर रहे हो उस जगह में परमेश्वर का आत्मा विचरण करने लगता है, कार्य करने लगता है, उस जगह की परिस्थितियां बदल जाती हैं। प्रियो, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। बस आप समझिए कि आप उस रीति पे प्रार्थना कर रहे हैं क्या नहीं, कितना जुनून है आपको यीशु मसीह को लेकर। अगर आप अपनी परिस्थितियों से बाहर निकलना चाहते हैं तो आप किस लेवल तक जा सकते हैं, ये आपको सोचने की ज़रूरत है। क्या आप रात की प्रार्थनाओं में उतर सकते हैं? प्रियो, एक कॉस्ट है ये, क्योंकि हम लोग बहुत कोजी हो जाते हैं रात में। जाड़ों में हमें लगता है नहीं हम सो जाएं, ठंड लग रही, गर्मियों में हमें लगता है अरे नींद आ रही है, सुस्ती आ रही है, कैसे करें, क्या करें, भूख लगती है, कभी प्यास लगती है, कभी कुछ। प्रियो, रात के समय में ना तो आपके बच्चे आपको डिस्टर्ब करेंगे क्योंकि वो सो रहे होते हैं, ना कोई फ़ोन कॉल क्योंकि बाकी लोग भी सो रहे होते हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, पक्षियों तक की आवाज़ नहीं होती, एकदम शांत होता है। कितना अच्छा समय है अपने पिता के साथ बैठने का। रोइए उसके सामने, गिड़गिड़ाइए उससे, बात करिए, क्योंकि वो भी बाहें फैलाए आपका इंतज़ार करता है। प्रियो, दिन में तो शायद आपके पास बहुत काम हो सकते हैं, पर ये एक ऐसा समय है कि जब आप उसके साथ बैठकर अपनी मन की बातों को कह सकते हैं, उसकी बातों को सुन सकते हैं, नए रेवलेशंस आपको मिलेंगे, प्रभु आपसे नई बातचीत करेगा, आपके जीवन के प्रश्नों के उत्तर आपको देगा। प्रियो, एक बार कर देखिए। आइए हम और देखें कि ये रात की प्रार्थनाओं से और क्या है। रात में की गई प्रार्थनाएं डार्कनेस की जितनी भी ताकतें होती हैं उसके विरुद्ध युद्ध करने में आपकी सहायता करती हैं।
आप फाइट कर सकते हो। अब वो ये प्रार्थनाएं आपको बल देती हैं, आपको स्ट्रेंथ देती हैं, आपको आत्मा से परिपूर्ण करती हैं। आप जब बिल्कुल शांत, जब रात के समय, ये मैंने करके देखा है, ये वो मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि पूरी रात जब मैंने प्रार्थना में बिताई, पूरी रात प्रियो, हो सकता है नींद आए, हो सकता है कई तरह के आपके शरीर आपका साथ ना दे रहा हो, आपको नींद आ रही हो, आपको भूख लग रही हो, आपको कई तरह की चीज़ें हो रही हो, लेकिन प्रियो अगर आप पूरी रात, मैं अपने जीवन का एग्जाम्पल बता रही हूँ, जब मैंने पूरी रात उस रीति पे प्रार्थना में बिताई प्रियो, मैंने अपने आप को नई ऊर्जा से परिपूर्ण पाया। मैंने देखा यीशु मसीह अपनी आत्मा की सामर्थ्य से भर रहा है। और जब सुबह हुई प्रियो, मैं कुछ और थी, मतलब मैं अपने भीतर परमेश्वर की आत्मा को पुरजोर तरीके से महसूस करने पा रही थी। नए रेवलेशंस मिल चुके थे, परमेश्वर का वचन नई बातचीत कर रहा था और उसके बाद अद्भुत कार्य हुए। प्रियो, यही मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप रात की प्रार्थनाओं में आप नेगेटिव पावर्स के विरुद्ध युद्ध करते हो। आप जब घुटने टेकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया, रात में बहुत सी नेगेटिव एनर्जीज काम करती हैं। आप देखेंगे बड़े बड़े दास और दासियों की, यदि आप बुक्स पढ़ेंगे, चीज़ों को पढ़ेंगे, देखेंगे उनके वचनों को, तो आपको पता चलेगा कि रात में दुष्ट आत्माएं कार्य कर रही होती है। ऐसे समय में यदि कोई धर्मी जन यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करेगा तो प्रियो, ना सिर्फ वो अपने जीवन को पर बहुत सारे जीवनों को बचा पाएगा। आप फाइट करते हो। प्रियो, मूसा के समय में क्या हुआ? जब परमेश्वर ने मिस्र के पहलौठों को मारा, परमेश्वर ने रात के समय में, लिखा है परमेश्वर रात के समय में मृत्यु का दूत आया और मिस्र के पहलौठों को मार दिया, मिस्र के पहलौठों को खत्म कर दिया रात के समय में। तो ये पहलौठा क्या दिखाता है? स्ट्रेंथ दिखाता है। मिस्र क्या दिखाता है? वर्ल्ड, दुनिया, संसार, यानी संसार की स्ट्रेंथ को परमेश्वर ने रात के समय में खत्म कर दिया। रात में मृत्यु का दूत चला और फिरौन तक, यानी हर एक दास दासी और हर किसी के पहलौठों को खत्म करा। ये एक साइन था कि परमेश्वर इजरायलियों के साथ है। रात के समय में एक अद्भुत कार्य परमेश्वर ने किया। प्रियो, ये स्ट्रेंथ थी। पहलौठे हर बार स्ट्रेंथ को दिखाता है कि मिस्र दिखाता है संसार को। परमेश्वर ने मिस्र की स्ट्रेंथ को, संसार की स्ट्रेंथ को रात के समय में डिस्ट्रॉय कर दिया। प्रियो, आप कर सकते हो। आपको दिख रहा है आसपास क्या हो रहा है, महामारी फैली हुई, क्लेश हो रहा है, आप देख रही हैं आसपास क्या हो रहा है, भूकंप आ रहे हैं, बाढ़, सुसाइड कर रहे हैं लोग। अभी आपने देखा होगा एक फिल्म स्टार ने सुसाइड करे, जिसका आजकल न्यूज़ में बहुत आ रहा है। और उसके अलावा ये तो न्यूज़ में आ रहा है प्रियो, कई ऐसे छोटे छोटे परिवार हैं जहाँ जवान बच्चे, बहनें, पुरुष, बहुत सारे लोग सुसाइड कर, सुसाइडल स्पिरिट्स होती हैं प्रियो, जो रात में वर्क करती हैं, लोग खत्म कर देते हैं अपने जीवनों को। आपको खड़े होना है। अगर आप परमेश्वर के कलाम को लेकर सीरियस हैं, यदि आप परमेश्वर के वचन को लेकर सीरियस हैं, स्टैंड लीजिए प्रियो। ये सोने का समय नहीं है। बाइबल कहती है जागते रहो। जागना जरूरी है प्रियो, ये सोने का समय नहीं है। क्योंकि जो कुछ हमारे आसपास घट रहा है, हम उसको अनदेखा नहीं कर सकते। अगर आप विश्वासी हैं, यदि आप यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं और आप जानते हैं कि एंड डेज के साइन, आप बहुत प्रचार सुन चुके हैं, आपने बहुत सारी चीज़ों को सुना है, आपकी उम्र चाहे जितनी भी हो, आपने बीते कई वर्षों से प्रभु के कलाम को सुना है। अब कार्य करने की ज़रूरत है। और यदि अभी भी इतना वचन सुनने के बाद, इतना बाइबल पढ़ने के बाद, इतने दास और दासियों को सुनने के बाद भी आप प्रार्थनाएं नहीं कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ प्रियो, प्रार्थनाएं, प्रेयर इज योर हाइडिंग प्लेस, आपके छुपने का स्थान है। वो आपको दुनिया की बहुत सारी चीज़ों से छुपा देता है। परमेश्वर, जब आप प्रार्थना में होते हैं प्रियो, होता क्या है? जब आप व्यक्ति घुटने टेक कर प्रार्थना में होता है, परमेश्वर का आत्मा ऊपर से आकर उसे कवर कर देता है। दुष्ट उड़ते हुए जो दुष्टता की ताकतें हैं, वो आपको देख भी नहीं पाती, बिकॉज यू आर हाइडिंग अंडर हिज विंग्स। आप परमेश्वर के सामर्थ्य के नीचे, उसके पंखों की आड़ में छुपे हुए हो। आप प्रोटेक्टेड हो, कोई चीज़ आपको नहीं छू सकती। और वहाँ पर आप प्रार्थना कर रहे हो, आप स्वर्ग की सामर्थ्य को उतार रहे हो, आप अपनी परिस्थितियों को से युद्ध कर रहे हो। कैसे? स्पिरिचुअली। प्रियो, जागने का समय है। प्रियो, आप पौलुस और सिलास के विषय में जानते हैं। ये प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय उसकी 25वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, ये पौलुस और सिलास को बंदीगृह में डाल दिया गया था। और लिखा है यहाँ पर, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंधुए उनकी सुन रहे थे। क्या कर रहे थे? जकड़ा हुआ था उन्हें, बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, भीतरी कोठरी में डाल दिया था।
और लिखा है आधी रात के लगभग। ये दर्द में थे, इनको कोड़े मारे गए थे, बहुत सारी यातनाएं इनके साथ की गई थी, उसके बावजूद कुछ कर रहे थे ये लोग। आधी रात के लगभग लिखा है प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंधुए उनकी सुन रहे थे। प्रियो, ये लोग प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर के भजन गा रहे थे और वहाँ के बंदीगृह के लोग उनकी सुन रहे थे। लिखा है इतने में कुछ हुआ प्रियो, इनकी प्रार्थनाएं वेस्ट नहीं जा रही थी, कुछ हुआ। लिखा है इतने में एकाएक बड़ा भूडोल हुआ, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींवें हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। हालेलुया। प्रियो, कुछ हुआ जब ये प्रार्थना कर रहे थे, भजन गा रहे थे, आराधना कर रहे थे, पीड़ाओं में थे, कष्ट में थे, लेकिन सो नहीं रहे थे। प्रियो, भीतरी कोठरी में अंधकार में थे, पहरुए थे, सब कुछ था वहाँ पे। लेकिन लिखा है जब ये भजन गा रहे थे, आराधना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, लिखा है बेकाएक बड़ा भूकंप आया और बंदी गृह की नींवें डोल उठी। प्रियो, मुझे ये वचन बहुत 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 बल देता है। लिखा है बंदी गृह की नींवें डोल उठी। उन परिस्थितियों की नींवें डोल उठेंगी जिन सर्कमस्टांसेस में आप फंसे हुए हैं, जिस बीमारी में आप फंसे हुए हैं, जो दुष्टात्माएं आपको लगी हुई हैं, घर की परिस्थितियां हिली हुई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, नींवें डोल उठेंगी जब आप रात की प्रार्थनाएं करेंगे। लिखा है आधी रात के समय ये लोग प्रार्थना कर रहे थे और बंदी गृह की नींवें डोल उठी। और क्या लिखा है, तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। प्रियो, जिन बंधनों में बेड़ियों में आप लोग जकड़े हुए हो, वो खुल जाएंगे जब आप इस रीति से प्रार्थना करेंगे। रात की प्रार्थनाएं क्या दिखाती हैं, कितना पैशनेट हो आप यीशु मसीह को लेकर। हो सकता है आप किसी परिस्थिति में ना हो सकता है सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा हो, लेकिन उसके बावजूद अगर आप रात में प्रार्थनाएं करेंगे, आपके जीवन में नए अभिषेक को, नए बल को लेकर आएगी। प्रियो, एक बार कर देखिए। अगर आप वास्तव में बदलना चाहते हो, अगर आप किसी चीज़ के एडिक्ट हो, आपके अंदर नशे या किसी भी चीज़ की आदत है, आप छोड़ना चाहते हो, यदि आप किसी बीमारी से ग्रस्त हो, यदि पारिवारिक कोई समस्या है, आप फाइनेंशियली परेशान हो, प्रिय एक बार कर देखिए। क्योंकि मैं बताना चाहती हूँ, मैंने अपने जीवन में इस चीज़ को कर देखा। मेरे जीवन की हर एक परिस्थिति को इस प्रार्थना ने बदल दिया, इन चीज़ों ने बदल दिया। और भोर को जब सूर्य उदय होने वाला होता है, परमेश्वर का उत्तर आप तक पहुंच जाएगा, ये निश्चय है। बहुत सी गवाहियां हैं, क्योंकि समय इतना नहीं है, किसी समय मैं आपको बताऊंगी। बहुत सी गवाहियां हैं जिन्होंने रात में प्रार्थनाएं करी। और प्रियो, ये सिर्फ एक रात की बात नहीं है। आप सोचो एक रात में कुछ हो जाएगा। धीरे धीरे करके आप अपने भीतर सामर्थ को महसूस करने पाओगे। हर रात नहीं कर पा रहे हो, आप ऑल्टरनेट डेज पे कर सकते हो। आप सप्ताह में 2 दिन या 1 दिन या 3 दिन, कुछ ऐसे अपनी सहूलियत के हिसाब से जो आपको सूट करते हैं, आप चुन सकते हो और अब इस रीति पे प्रार्थना कर सकते हो। और यदि आप परमेश्वर के सेवकाई करते हो तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं भजन संहिता 134 और उसका पहले पद को, हे यहोवा के सब सेवकों सुनो। यदि आप सेवकाई में हो प्रियो, आप परमेश्वर के लिए कुछ करने का आपके अंदर जुनून है, करना चाहते हो, कुछ कॉल है, तो लिखा है हे यहोवा के सब सेवकों सुनो, तुम जो रात रात को यहोवा के भवन में खड़े रहते हो, यहोवा को धन्य कहो। सेवकाई में दास और दासियों से मैं बात कर रही हूँ। तुम जो यहोवा के भवन में रात रात को खड़े रहते हो। प्रियो, दाऊद कहता है परमेश्वर के भवन में, भवन क्या है? परमेश्वर के मंदिर हम हैं। जब आप घुटनों पर रात रात को उसके साथ खड़े हो, लिखा है उसे धन्य कहो। अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा को धन्य कहो। आप परमेश्वर की आराधना करो, स्तुति करो। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, वो सियोन से तुझे आशीष देवे। प्रियो, आशीषें भी ऐसे ही आएंगी। रात रात को यहोवा को धन्य कहो, हाथ पवित्र स्थान में उठाकर धन्य कहो। प्रियो, ये वो समय होता है जब कोई चीज़, कोई बात आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही होती, सब सुकून का माहौल होता है, शांत होता है, एनवायरनमेंट में सारे लोग सो रहे होते, कोई शोर नहीं होता। और ऐसे समय में जब परमेश्वर के दास और दासी, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले जन जब प्रार्थना करते हैं, प्रियो, सारी चीज़ें बदलने लगती हैं। आज मैं आपको इनकरेज करना मांगती हूँ, सोने का समय नहीं है प्रियो। बहुत हम सो लिए, बहुत सारी चीज़ों को हमने इग्नोर कर दिया। जाग जाने का समय है, प्रार्थना करने का समय है। ना सिर्फ रात की, भोर को, जो भी आपका खाली समय बचता है, घुटने टेक दीजिए,
क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ आपके घुटने टेकने से बहुत कुछ हो सकता है। परमेश्वर पर विश्वास रखिए, वचन पढ़िए, प्रार्थना करिए। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा आपसे बात करी है, क्योंकि देखिए प्रिय, यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र था वो इस चीज़ को जानता था। यीशु मसीह ने वचन को पढ़ा है, वचन को अपने भीतर उतारा। जब दुष्ट उनकी परीक्षा कर रहा था, वचन के द्वारा उन्होंने आंसर करा है। उन्होंने कई कई समय, पूरी पूरी रात प्रार्थना में बिताई है, बिकॉज वो जानते थे प्रार्थना की इंपॉर्टेंस क्या है। प्रार्थना सामर्थ्य को लेकर आती है। प्रियो, आप भी ज़रूर इसे करिए और देखिए आपके जीवन में प्रभु कितने बड़े कार्य करते हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में चलेंगे। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि हम जानते हैं प्रभु ये वचन व्यर्थ नहीं है। यदि आज आपने अपने लोगों से इस वचन के द्वारा बातचीत करी है तो आप चाहते हैं कि हर एक विश्वासी जो इस प्रोग्राम को देख रहा है प्रभु, वो प्रार्थनाओं के जीवन में उतर जाए, ना सिर्फ दोपहर की, ना सिर्फ भोर की, किंतु रात की भी। प्रभु, सच में ये वो समय है प्रभु जब अंधकार की सामर्थ्य पुरजोर तरीके से कार्य कर रही होती है। होने पाए प्रभु हर एक विश्वासी अपनी सामर्थ्य को पहचान सके और प्रभु इन प्रार्थनाओं के जीवन में उतर जाए। और जब प्रभु ये लोग यीशु मसीह तेरे नाम से प्रार्थना करें तो इनके बंधन यीशु मसीह के नाम से टूटने पाए। हर एक अंधकार की ताकतें इनके जीवनों को छोड़ कर जाने पाए। हर एक नेगेटिव फोर्स इनके जीवन को छोड़ कर चली जाए और प्रभु ये अपने आप में बलवंत फील करें और प्रभु सच में तेरी बड़ी महिमा करने पाए। हर एक दास और दासी, तेरी सेवा करने वाले लोग जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं प्रभु, इनके जीवन में भी तो अद्भुत कार्य को कर। जो सेवकाई तूने उन्हें दी है उसके लिए प्रभु तू इन्हें सामर्थ्य प्रदान कर। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमारी प्रार्थना को सुना। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना अपने पिता से मांगते हैं, आमीन। हम विश्वास करते हैं प्रियो, प्रभु के वचन ने आपसे बात करी है। और प्रियो, यदि आप हमारी किसी भी टीचिंग को दोबारा सुनना मांगते हैं या आप परमेश्वर के दास के और भी वचनों को सुनना मांगते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। प्रियो, हम धन्यवादित हैं उन लोगों के लिए जो हमारे मिनिस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं और उनके लिए भी जो करना चाहते हैं। प्रियो, सच में आप लोगों के सपोर्ट से हम इस मिनिस्ट्री को आगे बढ़ा पा रहे हैं। बहुत से लोगों तक परमेश्वर के जीवित वचन को हम पहुंचा पा रहे हैं। हमें आपकी सहायता की ज़रूरत है। प्रियो, ज़रूर से हमारी मिनिस्ट्री को सपोर्ट करें। आप नीचे हमारे अकाउंट डिटेल्स देख पा रहे होंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन से भी हमारी मिनिस्ट्री को सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्रियो हम सब मिलकर यीशु मसीह के वचन को उन घरों तक पहुंचाने पाए जिन घरों में अंधकार है, जो लोग यीशु को नहीं जानते, जो लोग बेड़ियों में जकड़े हैं, जो अंधकार में जीवन को जी रहे हैं। प्रियो, आइए मिलकर ऐसे लोगों के घरों तक हम यीशु मसीह के नाम को पहुंचा सके। धन्यवाद देते हैं सबके लिए जो हमसे जुड़े हैं, जो हमें फ़ोन करते हैं। आप अपने अनुभव को, अपनी गवाहियों को, अपनी प्रार्थना निवेदनों को हमारे साथ शेयर करिए। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप देखने पा रहे होंगे। ज़रूर से हमसे बात करिए। अगले सप्ताह 12 बजे शनिवार के दिन हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक प्रभु में आपको हमारा सलाम।